हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको भी कवर करेंगे। तो बच्चों पहले हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो लीनियर इक्वेशन बच्चों पॉलिनोमियल में आपको बताया गया था। जैसे हमारे पास मान लो 4x + 3 = 0 है, तो इसकी डिग्री क्या है? 0 है। सॉरी, डिग्री क्या है? 1 है। तो इसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये इसे क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें क्या है? 1 वेरिएबल है, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगर हम इसे लिख दें 4x + 3y = 1, तो यहाँ पर बच्चों देखो हमारे पास 2 वेरिएबल हो गए हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो हमें पढ़ना क्या है बच्चों? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये कुछ इस टाइप में होता है। a1x + b1y + c1 = 0। पेयर की बात कर रहा है तो हम सेकेंड इक्वेशन भी लिखेंगे, a2x + b2y + c2 = 0। तो बच्चों ये है हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनके सॉल्व करके इनके जो रूट हैं या जो सल्यूशन है उनको हम कैसे निकालेंगे, आगे देखते हैं बच्चों। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इनको सॉल्व करने के बच्चों 3 मेथड हैं। ये तुम्हारे एग्जाम में 2023-24 में इतना सिलेबस में ही है। पहला ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो ग्राफिकल मेथड बच्चों इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है। तो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो लाइंस हैं, लाइंस का नेचर्स कैसा है, वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या कोइंसाइड कर रही हैं या पैरेलल है लाइन। तो जैसे हमारे पास 2 इक्वेशन है, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा इक्वेशन है a2x + b2y + c2 = 0। तो बच्चों हमारे पास ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन में हम देखते हैं रिलेशन क्या है। फर्स्ट है बच्चों, अगर जो x कॉफिशिएंट a1 है एंड y कॉफिशिएंट b1 है, c1 है, इस तरह से ये सभी क्या है? कॉफिशिएंट है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। बच्चों x का कॉफिशिएंट a1 और सेकेंड इक्वेशन के x का कॉफिशिएंट a2, इनका हम रेशियो लेते हैं। ये किसके नॉट इक्वल होना चाहिए? b1/b2। अगर इसके नॉट इक्वल है तो बच्चों ये लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब बच्चों इनका ओनली वन सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन में बच्चों इनका क्या है? ये लाइन क्या होंगी? ये कंसिस्टेंस भी होंगी। तो बच्चों इनको हम अगर ग्राफ पे देखें इस तरह से, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये लाइन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो ये लाइन जो होंगी कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे बच्चों, ये वाला पॉइंट क्या होगा? इसका सोल्यूशन होगा बच्चों। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दोनों लाइन वन टाइम्स ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो इसीलिए इनका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन। तो बच्चों इनको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट क्या होता है बच्चों? कंसिस्टेंट मतलब होता है जो फर्स्ट इक्वेशन है वो सेकेंड पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो ये दोनों जो इक्वेशन है एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। एक दूसरे पे डिपेंड करने का मतलब क्या है बच्चों? इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे इनकी क्या निकल के आएगी? वैल्यू निकल के आएगी। अगर हम केवल एक इक्वेशन लेते हैं तो एक इक्वेशन से हम कोई वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक बच्चों। सेकेंड है हमारे पास a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो अगर इस तरह कंडीशन आती है बच्चों तो ये लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब बच्चों अगर इसको हम ग्राफ पे देखें
कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है, जैसे एक लाइन ये गई है हमारे पास, ये लाइन है, मान लो ये लाइन L1 है, तो जो सेकेंड लाइन है L2 वो भी इसी के ऊपर ही जाएगी। ठीक बच्चों, वो इसी के ऊपर होगी। अगर इस केस में देखेंगे जब लाइन इसी के ऊपर है तो हर पॉइंट पे हमें एक सोल्यूशन मिलेगा। जितने भी ये पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे देख रहे हैं यहाँ एक्स वाई एक वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे एक्स वाई एक वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर एक्स वाई एक वैल्यू मिलेगी। तो इस तरह से इसके कितने सोल्यूशन होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो ये लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी और इनके सोल्यूशन क्या होंगे, मेनी सोल्यूशन होंगे। और ये लाइन कैसी होगी, कंसिस्टेंट होगी, मतलब ये डिपेंडेंट लाइन होगी। ठीक बच्चों। थर्ड है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस केस में बच्चों जो लाइन होगी वो कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी और इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और लाइन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो बच्चों इनको हम जैसे अगर ग्राफ पे देखें तो ये जो लाइन होंगी कुछ इस तरह से होंगी, मान लो इस तरह से, एक दूसरे को कहीं पर भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। नो सोल्यूशन मीन्स एक दूसरे को कहीं टच भी नहीं करेंगी, ये एक दूसरे से पैरेलल होंगी। इनकंसिस्टेंट मतलब है ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगी, इनका हम सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते बच्चों। बच्चों कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्वेश्चन को हम देखते हैं। लाइंस हमारे पास गिवन है, लाइंस के देख लेते हैं किसके वन सोल्यूशन होंगे, किसके मेनी सोल्यूशन होंगे, किसके एक भी सोल्यूशन होंगे, कौन सी लाइन कैसी होगी। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 3 पेयर ऑफ इक्वेशन। हमारे पास पहला क्वेश्चन है बच्चों, x - 2y इक्वल टू 0 एंड 3x + 4y - 20 इक्वल टू 0। तो बच्चों हम इनको देखते हैं। फर्स्ट है, इसमें अगर हम A1/A2 निकालते हैं तो A1 बच्चों कितना है, यहाँ पे 1 है, मीन्स A1/A2 इक्वल टू, यहाँ पे A1 कितना है बच्चों, 1 है और A2 कितना है, 3 है। B1/B2 निकालते हैं बच्चों, B1/B2, तो B1/B2 कितना है, B1 यहाँ पे कितना है, -2 है और B2 कितना है, यहाँ से देखेंगे तो 4 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं A1/A2 कितना आ रहा है, 1/3 एंड B1/B2 कितना आ रहा है, -1/2। ठीक, तो बच्चों A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो बच्चों ये कैसी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इनका जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बच्चों ये दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी बच्चों। ठीक, इस तरह से कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों, हम कंसिस्टेंट लाइन, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट इक्वेशन है। ठीक बच्चों। सेकेंड हम देख लेते हैं बच्चों, सेकेंड में A1 कितना है, 2 है और A2 कितना है, 4 है। तो 2/4 इक्वल टू B1 कितना है बच्चों, 3 है और B2 कितना है, 6 है, यानी 3/6 इक्वल टू C1 कितना है, -9 है और C2 कितना है, -18 है। तो -9 -18, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो बच्चों देख रहे हैं यहाँ 1/2 1/2 1/2 मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो बच्चों यहाँ पर सभी वैल्यू इक्वल है। तो ये कैसी लाइन है बच्चों, ये है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इनके जो सॉल्यूशंस होंगे मेनी सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशंस। और लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट लाइन होगी, क्योंकि यहाँ इसमें इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। तो हम थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड A1 कितना है, 1 है, A2 कितना है, 2 है। तो 1/2 इक्वल टू B1 कितना है, 2 है और B2 कितना है, 4 है। C1 कितना है बच्चों, -4 है और C2 कितना है, -12। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, 1/2 ये है, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 4। तो बच्चों यहाँ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो बच्चों इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। ये लाइन क्या है बच्चों, पैरेलल लाइन है, इनके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, नो सोल्यूशन। ठीक बच्चों, पैरेलल लाइन होंगे, इनके नो सोल्यूशन।
नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइन। ठीक, पैरेलल लाइन होंगी और इनकंसिस्टेंट होंगी, यानी ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक बच्चों हम ग्राफिकल मेथड को एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, फाइंड दियर सोल्यूशन ग्राफिकली। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, इसको फाइंड करना है। एक मिनट बच्चों, थोड़ा और इसको इधर कर दे, दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन इस तरह से। तो बच्चों इसमें क्वेश्चन में कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। तो बच्चों इसको हमें इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन बना के ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है बच्चों। तो ग्राफिकली सॉल्व करना है और सॉल्व करके इनके सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें पहले जूम करना होगा, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एक्स से जूम करना होगा और कास्ट ऑफ 1 पेन वाई जूम करना होगा। फिर यहाँ पे हमें दो इक्वेशन मिलेगा, एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा, इस स्टेटमेंट से बनेगा, दूसरा इक्वेशन इस स्टेटमेंट से बनेगा। ठीक बच्चों, देखते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज टू बी 1 पेंसिल is to be x and cost of 1 pen is to be y। तो बच्चों हमने क्या जूम कर लिया, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल x जूम कर लिया, कास्ट ऑफ 1 पेन क्या जूम कर लिया, y जूम कर लिया बच्चों। तो इस तरह से हम देखते हैं 5 पेंसिल मीन्स 5x प्लस 7 पेन 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 50 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया बच्चों। सेकेंड इक्वेशन से यहाँ पे कह रहा था 7 पेंसिल 5 पेन्स, यानी 7 पेंसिल 5 पेन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या दे रहा है 46 रुपीज़। ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड हो गया बच्चों। ठीक, अब इन दोनों इक्वेशन को बच्चों हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। तो ग्राफ पे ड्रा करने के लिए बच्चों क्या करना है, हमें पहले इस इक्वेशन से हमें एक्स एंड वाई की कुछ वैल्यू निकालनी है, कुछ पॉइंट निकालने हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम 7y इक्वल टू वैल्यू निकालेंगे, तो 50 माइनस 5x, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 माइनस 5x बाई 7। तो बच्चों इसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, यहाँ टेबल बना लेते हैं। मान लो ये फर्स्ट के लिए है तो टेबल यहाँ बनाते हैं, ये हम टेबल बना लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम x और y, x की वैल्यू लेंगे, पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आएगी। तो बच्चों हम x इक्वल टू क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। x इक्वल टू 3 लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, यानी 50 माइनस 15 35 बाई 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू कितना आएगी 5 आएगी बच्चों। अब सेकेंड हम वैल्यू ले लेते हैं, x इक्वल टू हम 4 लेते हैं, x इक्वल टू हम 4 लेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, 50 माइनस 20 यानी 30 आएगा। 30 बाई 7 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, ये 4.5 आएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट बच्चों ये आ गए। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं बच्चों, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 7x बाई 5। तो बच्चों यहाँ से एक टेबल हमें मिलेगी, यहाँ से हम एक्स वाई के 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं x इक्वल टू, अगर हम 4 रखते हैं तो 7 4 जा 28, 46 माइनस 28 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 18। तो 18 बाई अगर हम 5 करते हैं बच्चों कितना आएगा 3.6। तो x की वैल्यू कितना पुट किया बच्चों, हमने 4 पुट किया, तो y कितना आया, हमें कितना मिला 3.6। फिर बच्चों हम सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35।
7 5 या 35 यानी 46 माइनस 35 करेंगे तो कितना आएगा 11, 11/5 करेंगे तो 2.2 आएगा। y की वैल्यू 2.2 का y, जब हमने x की वैल्यू कितना रखा 5 रखा। तो बच्चों हमारे पास ये पॉइंट मिल गए, 2 पॉइंट ये मिला है और 2 पॉइंट ये मिला है, यानी लाइन मान लो ये L1 है हमारे पास और ये लाइन L2 है। तो L1 के 2 पॉइंट यहाँ मिले हैं और L2 के 2 पॉइंट यहाँ मिले हैं। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चों। ये हमारे पास ग्राफ है बच्चों, इस तरह से हम ग्राफ बना लेते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक बच्चों। ये -x वाला है और ये -y है। तो यहाँ पर हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तक इधर ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक बच्चों। बच्चों हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही है तो हम पॉजिटिव साइड ही लेते हैं। इधर भी है लेकिन जब निगेटिव वैल्यू होगी तो इधर भी हम इस तरह से ऐसे ऐसे बना देंगे, ठीक बच्चों। ऐसे मान लो इधर बना देते हैं। तो ये हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक बच्चों। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट लाइन थी लाइन 1, तो लाइन 1 के पॉइंट क्या थे 3/5 मीन्स 3, 5 और 4, 4.5। तो हम देखते हैं भाई बच्चों 3, 5, तो 3, 5 कहाँ पे होगा, 3 ये है, इसको हम परपेंडिकुलर एक लाइन इस पर ड्रा करेंगे ऐसे, ठीक बच्चों। और 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट क्या होगा 3, 5 होगा। सेकेंड पॉइंट बच्चों हमारे पास 4, 4.5, तो 4 ये है और 4.5 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा बच्चों, ये यहाँ पे आएगा, ठीक बच्चों। ये क्या होगा 4, 4.5, ठीक बच्चों। ये हमारे पास लाइन L1 है, हम इसको ड्रा कर देते हैं। ये लाइन कौन सी है, ये लाइन, अरे बच्चों ये लाइन L1 है, यहाँ से होकर जा रही है, ठीक बच्चों। ये लाइन L1 है। अब L2 देख लेते हैं। L2 के लिए हमारे पास पॉइंट क्या है 4, 3.6, तो 4 ये है और 3.6 कहाँ पे आएगा बच्चों, कुछ यहाँ पे मान लो 3.6 यहाँ पे है, यानी ये क्या होगा 4, 3.6, ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है 5, 2.2, तो 5 ये है बच्चों और 2.2 कहाँ पे आएगा, कुछ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक बच्चों। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा, ये यहाँ पे, ठीक बच्चों। इसको हम परपेंडिकुलर, तो ये क्या है 5, 2.2 होगा। तो बच्चों हम लाइन L1 के जो पॉइंट है उनको मिला देते हैं। एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो बच्चों ये कहाँ से जाएंगे, इनको हम इस तरह से मिला देते हैं, ऐसे होते हुए ये यहाँ से, ये लाइन यहाँ से होके जा रही है। ये लाइन कौन सी है, L2 है। तो बच्चों हम देख रहे हैं जो L2 लाइन है L1 कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है 3, 5 पॉइंट पे। तो इन दोनों इक्वेशन के सल्यूशन क्या होंगे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन के सल्यूशन 3, 5 होंगे, यानी 3 क्या होगी x की वैल्यू होगी और 5 क्या होगी y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सल्यूशन आर 3, 5 मीन्स द कास्ट ऑफ, अभी बच्चों यहाँ पर 3, 5 मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया 3 और y इक्वल टू क्या आ गया 5। तो यहाँ लिखेंगे कास्ट ऑफ 1 पेंसिल, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू 3 रुपीज़ एंड कास्ट ऑफ 1 पेन, तो कास्ट ऑफ 1 पेन कितना है बच्चों 5 रुपीज़ है। इस तरह से बच्चों हम ग्राफिकल मेथड से इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले पॉइंट निकालेंगे, पॉइंट निकाल के लाइन को हम ग्राफ पर ड्रा करके लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो वाला पॉइंट हम फाइंड कर लेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो आंसर आया 3 और 5 आया है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो बच्चों ये जो सोल्यूशन निकल के आया 3, 5, तो ये दोनों इक्वेशन को बच्चों सेटिस्फाई भी करेगा। तो सेटिस्फाई कैसे करेगा यहाँ पे हम देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है 5x + 7y = 0, तो बच्चों यहाँ हम x की वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू कितना रखेंगे हम 3 रखेंगे, तो 5 3 = 15 हो जाएगा बच्चों ये, प्लस 7y है, तो y की वैल्यू कितना है 5 है, तो 7 5 = 35, तो 15 और 35 बच्चों कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा।
LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब क्या है, हमारे जो पॉइंट है, हमारा जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड वाला देख लेते हैं बच्चों। यहाँ हम कितना रखेंगे, x की वैल्यू कितना आई है 3, तो 7 × 3 + 5 × 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 25 + 21, दोनों को ऐड करेंगे तो 46 आएगा बच्चों। ठीक बच्चों, कास्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना आ गया 3 रुपीज़, कास्ट ऑफ 1 पेन कितना आ गया 5 रुपीज़। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हम कैसे इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बच्चों।